लेकिन हरि को नहीं पाएगा। तूने बंदे जब तक खुद ही को ना मिटाएगा। हर हर महादेव। आगमन। भैया लक्ष्मण, वो देखो सामने से निशाचरों का विशाल समूह आ रहा है। मुझको लगता है कोई निशाचरी अपने भाइयों को लेकर किया गई है। तुम जाओ और जानकी को किसी कंदराओं में ले जाओ। राम जी देखो, नाक कान कट गए, कट जाने दो, मैं दूसरी फेविक्विक से अपनी चिपका लूंगी, मेरे के विवाह कर लो। क्या? अभी कुछ नहीं बिगड़ा, विवाह कर लो। मैंने कहा देवी जी मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता हूँ। नहीं करोगे पछताओगे। ओ भैया ओ कोई खटली बन जा। मैं कहूँ तो कटी तो कैसे कटी? क्या हुआ? ये आपकी बहन वहाँ किस लिए गई थी तुम्हें पता? किस लिए गई थी? तुम बता। किस लिए गई थी? किस लिए गई थी? ये हुआ हवा खाने नहीं गई थी, और ये तो अपना खसम ढूंढने गई। वहाँ जाके कह बड़े रही, घर की बहन बेटियां ऐसा नहीं वो करती। तपस्वी से कह रही, एक तू जो मिला, एक तू जो मिला, सारी दुनिया मिली, खिला दे मेरा दिल सारी दुनिया। जाओ बहन सुपलका, तब पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाओ और अपने भाइयों का संग्राम देखना। हर हर महादेव। सचिव बोल बोले खरदूषण, यह कौन नर बालक नर भूषण। लेकिन मायाबान, हे बालक, कोई साधारण मानव नहीं नजर आता है, मुझे तो कुछ और ही दिखाई दे रहा। नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जिते हदे घमुते ते। हमने असुर नर किन्नर सबको देखा है, लेकिन इतनी सुंदरता उनमें भी नहीं देखी है। यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनूपा। मायावान, इन्होंने हमारी बहन को क्रूप तो अवश्य बना है, लेकिन इनकी मोहिनी मूरत वध करने के योग्य नहीं है। देव तुरत निज नार दुराई, जियत भवन जाहे तो भाई। ऐसे इनके साथ ही करना है। इनके साथ में जो सुंदर स्त्री है उसे छीन लिया जाए, जे दोनों भाई अपने वतन के लिए वापस चले जाए। जाकर आदेश सुना दूं सरकार आपका। क्यों जी? कहो। नमस्कार प्रणाम। आपने यहाँ पर मामला गड़बड़ किया कुछ? नहीं, हमने तो कोई भी कार्य ऐसा नहीं किया है। किसी के नाक कान काटे? हाँ, हमारे भैया लक्ष्मण के द्वारा एक कार्य किया गया है। वह देवी जी हमसे अपने विवाह का प्रस्ताव रख रही थी। वह कह रही थी हमारे साथ विवाह करो। मुलजिम गुनाह करता है कि हमने एक औरत के नाक कान काटे। यदि ये मुकदमा हाई कोर्ट लंका गवर्नमेंट में फेंक कर मार दिया जाए तो कभी हम हार नहीं सकते। सुनो, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया। क्या? ये तुमने एक अबला के नाक और कान काट दिए। एक बात बताओ, तुमने नाक ही कान क्यों काटे और कुछ क्यों नहीं काटा? क्या कटवाना चाहते थे? हाथ काट देते, पैर काट देते। बताओ, ये जो नाक है ये शरीर का भिन्न अंग है। यदि नाक नहीं है, कान कट जाए तो कोई बात नहीं,
गमछा बांध लो। तुम्हारे कहने का तात्पर्य है आँख फूट जाए तो चश्मा लगा लो, और नाक कट जाए तो फिर भैया कहाँ बांधो नाक। देखो देखो संसार की कोई भी बहन बेटी ऐसा कदम रखेगी, इससे पहले वो विचार रखेगी कि इसका अंतिम निर्णय क्या होता है। इसलिए हम लक्ष्मण के द्वारा उसके नाक कान काटी गई है। एक बात बताओ, तुमने जिस औरत के नाक कान काटे उसकी मूंछ थी क्या? मूंछ क्या? मूंछ? पहले ये बताओ, नारियों की क्या मूंछ होती है? हाँ होती है। तुमने कहाँ देखी? हमारे घर बिल्लो है, उसकी इतनी इतनी बड़ी मूंछ है। क्या? बिल्लो? बिल्ली? हाँ। बिल्ली कोई नारी है? वो स्त्री जाति में तो है, स्त्री जाति में है, स्त्री जाति में नहीं है। चलो मूंछ नहीं होगी, जिस स्त्री के तुमने नाक कान काटे पूंछ थी क्या? क्या पूंछ? हाँ। नहीं, नारी की थोड़ी ना पूंछ होती है। क्यों नहीं होती है? हमारे घर भैंस है, उसकी इतनी लंबी पूंछ लटक रही। क्या? वो तो पशु है। पशु है, भैंसा की तो स्त्री है। सुनो, कुछ भी हो, हमारे सरकार 14,000 सेना को लेकर आ रहे। तुम्हारी बटनी चटने में नहीं आएगी, तुम्हारे साथ सुंदर स्त्री है। हम छत्री मृगया बन कर रही, तुमसे खल मृग खोजत फिरगी। रिपु बलवंत देख नहीं डरही, एक बार कालऊ संगल रही। राख रहियो जा खबरिया मोरे राम जोधने। सेवक, हम क्षत्रिय हैं, हम किसी के आगे याचना नहीं करते। तुम कहते हो हमारे महाराज 14,000 सेना के साथ आ रहे हैं। हाँ, तो ये राम पीछे नहीं हटेगा। रिपु बलवंत देख नहीं डरी, एक बार कालसन रही। हम बलवंत योद्धाओं को देख करके नहीं डरते, क्षत्रिय हैं। एक बार तो हम काल से भी लड़ सकते हैं। जाओ और अपने महाराज से कहो कि युद्ध के लिए तैयार हो जाए। किसी से नहीं डरते, मुझसे तो डरते हो। तुम कौन होते हो हमें डराने वाले? अच्छा ठीक है। गजब हो गया। क्या समाचार है? समाचार ये है, तुमने जो हमने कहा था तपस्वी से जाके कहा या नहीं? कह दिया मैंने। कह दिया, लेकिन तो फिर वो भाग गए होंगे। भागे नहीं है, और वो नाराज होके आपसे अब शब्द कहने लगे, आपको हजारों गालियां दी। क्या कहा? ये कहा तेरा सरकार ऐसा है और वैसा है, और गाड़ी का सा भैंसा है। वो ये सब सुनाते रहे और तू खड़ा खड़ा सुनता रहा। मैंने नहीं सुना, फिर मैंने फौरन तू कहाँ गया था? मैंने वो कान में उंगली लगा ली थी। कानों में उंगली लगा ली? हाँ। फिर तुझे कैसा प्रतीत हुआ है कि ये हमसे अब शब्द बोल रहे हैं? सरकार, दुश्मन गाली देगा और क्या आपकी बड़ाई करेगा, ये सोचिए। सोच लिया तूने? हाँ, ये उनका मुंह चल रहा था। मुंह चल रहा था। 100 रुपए की मुद्राएं दान में आई हैं। श्रीमान आदरणीय सम्माननीय हमारे धीरू भैया थाने का मोहल्ला उल्टन आगामी प्रधान प्रत्याशी, उनकी तरफ से 100 रुपए का दान आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई बहन, तमाश बजने दो।